हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम 2026 को टारगेट में रखते हुए हम लगातार आप लोगों के लिए कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लोग चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्यारे बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री की बात करें, यदि आप एमपी बोर्ड से हैं बच्चों, तो आप लोग जरूर अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को तैयार कर लेना। यदि अदर स्टेट के बच्चे हैं वो भी इस प्रश्नों को जरूर देख लें। ओके, तो क्वेश्चन तो बच्चों कोई भी स्टेट से हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन सभी के लिए हेल्पफुल है। देखिए, पार्ट 1 मैंने कराया था, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा पार्ट 1, जिसमें मैंने 100 क्वेश्चन कराया था बच्चों। और उस 100 क्वेश्चन में आप लोगों का बहुविकल्पी और रिक्त स्थान वाले प्रश्न हो गए थे। आज हमारा ये पार्ट 2 है और पार्ट 2 में बच्चों 100 से ऊपर क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन प्लस 100 से ऊपर क्वेश्चन रहेंगे, ध्यान रखिएगा। तो जो बच्चे पार्ट 1 नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जरूर जाकर देखें। आज देखेंगे सत्ता सत्य, ठीक है, बहुविकल्पी और एक वाक्य में उत्तर। लगभग 50 से 50 क्वेश्चन सब में है। लगभग 140 के आसपास क्वेश्चन हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, अधिक भी हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, आप लोगों से बढ़िया एक चीज हमेशा शेयर करता हूं कि यदि प्रॉपर तैयारी करना तो आपके पास प्रॉपर नोट्स होना चाहिए। और नोट्स के चार्ज कितने सर? मात्र 100 रुपए। प्रॉपर ऑल चैप्टर के ऑब्जेक्टिव, ऑल चैप्टर के नोट्स, ठीक है। तो जो बच्चा नोट्स लेना चाहता है तो मेरे पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट कर लेना, 96 85 29 91 49 9685299149। ओके सर, नंबर एक बार फिर से बोल दीजिए, 96 85 29 91 49 मेरा ये पर्सनल नंबर है। प्यारे बच्चों, इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, जानकारी लें, प्रॉपर नोट्स लें और तैयारी करें। चलिए शुरू करते हैं। अब हमारा सुपर फास्ट क्रम चलेगा। पहला प्रश्न बच्चों, तनु विलयन में सांद्रण ग्राम अणु भिन्न या मोल भिन्न के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो बच्चों सही बात है कि सांद्रण व्यक्त करने के लिए यदि हम बात करते हैं, एक विलयन है जिसमें है बच्चों, है ना, मान लीजिए 100 ग्राम आपका विलायक है और इसमें 2 ग्राम आपका विलेय है। तो भैया ग्राम अणु कितना उपस्थित होता है या मोल अणु कितना उपस्थित होता है, यह सांद्रता को व्यक्त करता है कि एक निश्चित आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा वो आपकी सांद्रण कहलाती है। एसीटोन व कार्बन डाइऑक्साइड, एसीटोन का सूत्र CH3, CO CH3, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 क्या ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है? तो ये गलत है, क्योंकि ये बच्चों आपका धनात्मक विचलन दर्शाता है। HNO3 और H2O का मिश्रण, ये आपका ऋणात्मक विचलन है। HNO3 और H2O का मिश्रण लेकिन धनात्मक है, इसलिए बच्चों यहां पर गलत हम इसको कह सकते हैं। इसके बाद चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सत्ता असत्य बच्चों, तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट पूर्णतः आयनित नहीं होता है। यह गलत है बच्चों। देखो, सबसे पहली बात, कोई भी विलयन है बच्चों उसको तनु करेंगे। तनु का मतलब है उसमें विलायक मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? विलायक। और जितना ज्यादा विलायक मिलाएंगे आयनन की क्रिया उतनी ही तीव्र हो जाएगी, उतना ही ज्यादा आयनित होगा। और बच्चों यदि तनु करेंगे दुर्बल विद्युत अपघट तो आसानी से फिर तनुता बढ़ाने पर, है ना, आयनित हो जाता है। लेकिन इसमें नहीं लिखा है इसलिए गलत हो गया। चालकता की इकाई ओम या साइमन होता है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम बच्चों ये ओम इनवर्स होना चाहिए। प्रतिरोधकता का ओम इनवर्स होना चाहिए या साइमन होता है, ठीक है। तो प्रतिरोधकता का प्रतिरोध का व्युत्क्रम बच्चों चालकता होता है, इसलिए आप लोगों का ये आपका सही है, ठीक। विलायक की सैनता अधिक होने पर, देखो भाई, सैनता का मतलब विलेय के मोलों की संख्या ज्यादा हो, विलेय के कणों की संख्या ज्यादा हो, विलेय की मात्रा ज्यादा हो, विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या ज्यादा हो। सैनता मतलब गाढ़ापन, है ना, उसमें विलेय पदार्थ की मात्रा ज्यादा हो, ठीक है। यदि सैनता बढ़ा दें तो विद्युत अपघट की चालकता बढ़ती है, गलत। यदि आप भीड़ भाड़ में बात करें, क्या भीड़ भाड़ में आप तेजी से दौड़ पाओगे? तो भीड़ भाड़ में आप तेजी से नहीं दौड़ पाओगे। क्यों? क्योंकि भीड़ भाड़ में रुकावट ज्यादा होगी। ऐसे जब सैनता बढ़ जाती है तो क्या आयन गति करेंगे? आयन उतना तीव्रता से गति नहीं करेंगे, तो उनकी चालकता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, यदि सैनता बढ़ती है तो फिर आपकी चालकता कम हो जाती है, लेकिन यहां पर बढ़ती है, इसलिए आपका ये असत्य हो जाएगा। आर्हीनियस समीकरण द्वारा देहली ऊर्जा ज्ञात की जाती है। देखो बच्चों, आर्हीनियस समीकरण द्वारा विद्युत वाहक बल के लिए आप लोग फार्मूला निकालते हो
ई नॉट माइनस ई ए अपान आर टी, है ना। फिर बच्चों आपका हो जाएगा 2.303 का मल्टीप्लाई नीचे कर दो। इस तरीके से आप लोग आर्हेनियस समीकरण का मान निकालते हो, तो इससे आप लोग विद्युत वाहक बल निकालते हो। सर ये तो नैनोस्ट समीकरण आपने बता दिया है ना, है ना। आर्हेनियस समीकरण क्या होता है, ई के पावर माइनस ई ए अपान आर टी, है ना, ये वाला फॉर्मेट होता है, ए ई के पावर माइनस ई ए अपान आर टी। तो इससे क्या निकलता है, तो भाई इससे नहीं निकलता है। क्या बोला है, आर्हेनियस ऊर्जा ज्ञात की जा सकती है, तो गलत है, गलत है। इससे हम आर्हेनियस समीकरण से बच्चों हम देहली ऊर्जा ज्ञात नहीं कर सकते। सक्रण ऊर्जा निकाल सकते हैं, आर्हेनियस समीकरण से सक्रण ऊर्जा निकाल सकते हैं, लेकिन देहली ऊर्जा नहीं निकाल सकते। क्यों, क्योंकि फिर बच्चों ई ए क्या है आपका, ई ए आपका क्या है, सक्रण ऊर्जा है, देहली ऊर्जा नहीं हो सकता। ठीक है, याद रखिएगा, है ना। चलो, तो ये आपको फार्मूला के बराबर ई के पावर माइनस ई ए अपान आर टी, ये आपका आर्हेनियस समीकरण है, और वो आपका नैनोस्ट समीकरण मैंने बता दिया था ना। माइंड में थोड़ा उल्टा चल गया, चलो कोई बात नहीं। अब क्रिया का सबसे कम वेग वाला पद, हाँ भाई, अब क्रिया कई पदों में संपन्न होती है, जो सबसे मंद गति से संपन्न होती है उसी को दर निर्धारक पद कहते हैं। अब क्रिया का दर निर्धारक पद कहते हैं। तो जब जो सबसे मंद गति से संपन्न होगी बच्चों, जो सबसे मंद गति से चलेगा वही आपका क्या कहलाएगा, वही आपका दर निर्धारक पद होगा। तो ये आपका सही हो जाएगा। सकृत संकर की ऊर्जा तथा क्रियाकारकों की निम्नतम ऊर्जा अथवा औसत ऊर्जा के अंतर को ही सक्रण ऊर्जा कहते हैं। देखो बच्चों, सकृत संकुल मतलब किसी को अभिक्रिया संपन्न कराने है तो कुल कितना ऊर्जा हो रहा है। क्रियाकारक के पास न्यूनतम ऊर्जा, क्रियाकारक के पास भी कुछ होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस बच्चों वो सक्रण ऊर्जा होता है। जैसे किसी अभिक्रिया को संपन्न कराना है तो अभिकारक के पास भी कुछ ऊर्जा होगी, उसके पास एनर्जी है, और जो हमने बाहर से एनर्जी दिया वो सक्रण ऊर्जा है। तो कुल एनर्जी में क्रियाकारक के पास एनर्जी जो है उसको घटा देंगे तो सक्रण ऊर्जा आ जाएगा। कि कोई अभिक्रिया 30 जूल में संपन्न होती है लेकिन 15 जूल अभिकारक की स्वतः एनर्जी थी, तो सक्रण ऊर्जा कितना हो गया भाई, जितना हमारे पास कुल एनर्जी हो गया और जितना हमने दिया है उसको निकालना है तो उसके पास कितना था उसको घटा देंगे। यही चीज तो बोला है कि भाई साहब संकर है ना, जो सकृत संकर है उसकी कुल ऊर्जा और क्रियाकारक की निम्नतम ऊर्जा, इनका अंतर करेंगे तो सक्रण ऊर्जा का मान आ जाएगा। KMnO4 बच्चों अपचायक है, गलत है, क्योंकि यह एक आक्सी कारक के लिए कार्य करता है। यदि KMnO4 और H2SO4 का मिश्रण ले लेते हैं तो यह प्रबल आक्सी कारक के लिए कार्य करता है। जो दुर्बल आक्सी कारक में अभिक्रिया संपन्न नहीं होती तो प्रबल आक्सी कारक मिलाया जाता है। तृतीय संक्रमण श्रेणी में 3D आता है, गलत बच्चों। पहला संक्रमण श्रेणी 3D, द्वितीय आपका 4D और तृतीय आपका 5D। ये पहला संक्रमण श्रेणी, दूसरा और ये तीसरा, और ये 6D ये चौथा संक्रमण श्रेणी होता है। ध्यान रखिएगा बच्चों। टेट्रा एथिलेट एक महत्वपूर्ण एंटीनायक यौगिक है, ये सही है, लेकिन अब ये शायद क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा। केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से उपसहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े आयन या अणु लिगेंड कहलाते हैं, बिल्कुल सही है। केंद्रीय धातु परमाणु के साथ है ना, जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है, इलेक्ट्रॉन जोड़ा दे सकता है बच्चों, वो लिगेंड कहलाता है। क्या कहलाता है? लिगेंड कहलाता है। आप लोगों को अच्छे तरीके से मैंने कराया है। इसके बाद बच्चों ये प्रश्न आपको नहीं पढ़ना है ना, ये प्रश्न आपको नहीं पढ़ना है। जब फिनाल पर की क्रिया होती है तब क्लोरोबेंजीन होता है। यहां पर बच्चों अधूरा क्वेश्चन है, फिनाल पर किसकी क्रिया होगी, है ना, क्लोरोबेंजीन बनता है। ठीक, तो ये अधूरा प्रश्न है। रेसिंग प्रक्रम द्वारा क्लोरोबेंजीन व्यापारिक स्तर पर बनाया जाता है, ये सही है। क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए रेसिंग प्रक्रम करते हैं तो मैक्सिमम हमें प्राप्त हो जाता है। ट्राइब्रोमो एथेनॉल एबर्टीन के नाम से चेतना शून्य की भांति उपयोग किया जाता है, ये आपका सही है। विकृतीकृत स्पिरिट का उपयोग विशेष रूप से वार्निश को तैयार करने के लिए करते हैं, बिल्कुल सही है। आपका एसिटाल्डिहाइड का अपचयन होने पर एथेनॉल बनता है। एसिटाल्डिहाइड का फार्मूला क्या है बच्चों? 2 कार्बन का एल्डिहाइड, मतलब एसिटाल्डिहाइड का मतलब होता है CH3CHO। इसका क्या होगा फिर बच्चों? इसका क्या होगा? अपचयन होगा। अपचयन मतलब हाइड्रोजन जुड़ेगा तो हो जाएगा CH3, हाइड्रोजन जोड़ दो तो यहाँ CH2OH, तो ये 2 कार्बन का एल्कोहल बना देता है एथेनॉल, तो सही है।
एल्डिहाइड द्वारा टॉलेन अभिकर्मक का अपचयन होने पर एजी का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा बच्चों। एल्डिहाइड जो होता है टॉलेन अभिकर्मक परिचय फेलिंग विलयन परीक्षण देता है, लेकिन जो कीटोन होता है वो फेलिंग विलयन परीक्षण नहीं देता। कीटोन टालेन अभिकर्मक को अपचयित करता है, गलत है भाई। टालेन अभिकर्मक जो है वो एक तनु है, सांद्र नहीं है, मतलब मंद है। और कीटोन को मतलब आपका जब अपक्रिया संपन्न कराएंगे तो प्रबल आक्सीकारक की जरूरत होती है, लेकिन टॉलेन अभिकर्मक फेलिंग विलयन ये दुर्बल आक्सीकारक होते हैं जो कि एल्डिहाइड के लिए काम करते हैं, कीटोन के लिए काम नहीं करते। HCHO तथा NH3 मतलब फॉर्मेल्डिहाइड और अमोनिया की अभिक्रिया से हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनता है, ये आपका सही है। जो अभिक्रिया पढ़ेंगे वही इनको कर पाएंगे। हाफ माइन ब्रोमाइड बीच से प्राथमिक एमीन बनता है, ये भी आपका सही बच्चों। केवल एरोमेटिक प्राथमिक एमीन डाइजोनियम लवण बनाते हैं, ये भी आपका सही है ना। एरोमेटिक ही डाइजोनियम लवण का निर्माण करेंगे। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। द्वितीयक एमीन कार्बिल एमीन देता है, नहीं नहीं नहीं, केवल प्राथमिक एमीन। कार्बिल एमीन जो अभिक्रिया देगा बच्चों केवल प्राथमिक एमीन देगा, इसलिए आपका ये गलत है। सुक्रोज लैक्टोज मोनोसेकेराइड नहीं, सुक्रोज भाई ये तो डाइसेकेराइड है, इसलिए मोनोसेकेराइड की बात ही नहीं आ जाती। ग्लूकोज फ्रक्टोज ये मोनोसेकेराइड है। एटीपी के 3 फास्फेट मूलक होते हैं, सही है। प्रोटीन मांसपेशियों का संचालन करता है, ये भी सही है। कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करता बच्चों, ये भी आपका सही है। तो इस तरीके से 29 क्वेश्चन हो गए आपके सत्य असत्य वाले। पॉपुलर क्वेश्चन लेकर आए हैं, ऐसे नहीं कि कोई भी क्वेश्चन उठा के ले आए और आप लोगों को कराने लग जाए, ऐसा नहीं बच्चों। पॉपुलर क्वेश्चन जो कि आपको भी मजा आने वाला है। चलिए पहला प्रश्न, जो पीतल है बच्चों ठोस को ठोस से मिलाने से बनता है। ठोस का गैस में मिश्रण जो होगा, ठोस का गैस में, ठोस यानी कार्बन के कण वायु में मिल जाए तो धुआं बन जाता है। अणु संख्या गुणधर्म विलेय के कणों की संख्या पर आधारित होता है बच्चों। राउल्ट का नियम का जो पालन करता है उसे हम आदर्श विलयन कहते हैं। अधिक मात्रा में विलेय की पदार्थ की उपस्थिति है तो सांद्र विलयन कहलाता है। तल्व विलयन बच्चों जिसमें कम विलेय की मात्रा होती है, सांद्र विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अधिक होती है। इसके बाद दूसरा सही जोड़ा देखना बच्चों, यहां पर आप लोग, यहां पर सबसे पहले आप लोगों को ईंधन सेल बताना है। ईंधन सेल जो होगी उसकी अधिकतम क्षमता हो जाएगी। धात्विक चालक जो आपका सिल्वर है बच्चों वो धात्विक चालक का कार्य करेगा। इसके बाद सबका इकाई है, यहां पर विशिष्ट प्रतिरोध का ओम सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और आणविक चालकता का ग्राम तुल्यांक यानी मोल में जाएगा बच्चों। अणु मतलब मोल और तुल्यांकी तो ग्राम तुल्यांक में जाएगा, खत्म। ऐसे आप लोगों को थोड़ी लॉजिक लगाना है, चीजें क्लियर रहेगा। 10 हो गए बहुविकल्पी सही जोड़ी। इसके बाद बच्चों ये वाला आप लोग देखो कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि, सबसे पहले तो द्वितीय कोटि अभिक्रिया देखो बच्चों। एक तो द्वितीय कोटि अभिक्रिया है, ये दो आप लोग सांद्रता 2 दिखाई दे रही है तो द्वितीय कोटि अभिक्रिया हो जाएगी यहां से बच्चों। और इसके बाद तृतीय कोटि के लिए सबसे अधिकतम देखो जो तृतीय कोटि को दर्शाएगा, तो तृतीय कोटि को बच्चों दर्शाएगा आपका मोल की पावर -2 है, तो अधिकतम ये हो गया। द्वितीय कोटि आपका -1 हो जाएगा, है ना। द्वितीय कोटि अभिक्रिया के दर स्थिरांक की इकाई सभी तो हो गए। और शून्य कोटि के लिए अपना कौन सा हो जाएगा बच्चों, शून्य कोटि का हो जाएगा अपना ये, ठीक, शून्य मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये अपना हो गया। चलिए अब हमारा आ गया बच्चों एक वाक्य में उत्तर। चलिए फटाफट आप लोग सुपर फास्ट करिएगा, सारे के सारे प्रश्नों को आप लोगों को बढ़िया करना है, सुपर फास्ट रिवीजन, ठीक है। हाँ भाई चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोट्स जरूर लें। प्रॉपर तैयारी करना है तो आपके पास प्रॉपर नोट्स होना चाहिए। और उस प्रॉपर नोट्स के लिए मात्र कितना चार्ज है सर, मात्र 100 रुपए चार्ज है। बढ़िया ऑल चैप्टर के नोट्स विथ ऑब्जेक्टिव आपको शिव सर के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। व्हाट्सएप नंबर 96 85 29 91 49 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों। और जब भी आप लोग मैसेज करते हैं तो जरूर हम देखते हैं, या कि मान लीजिए कॉल करते हैं तो हम रिसीव करते हैं। हाँ जब वीडियो बनाते हैं या बिजी रहते हैं तब हो सकता है आप लोगों से हम संपर्क ना कर पाए, लेकिन जरूर बीच बीच में आप लोगों से बात करते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या,
बिलियन में सभी घटकों के मोलों की संख्या का अनुपात मोल प्रभाज्य कहलाता है। यानी बिलियन में एक घटक के मोल की संख्या और बिलियन में जितने घटक हैं उनके मोलों की संख्या का अनुपात मोल प्रभाज्य कहलाता है। जैसे प्यारे बच्चों हम बात करते हैं कि ए और बी दो घटक हैं, इसके मोल की संख्या Na, इसके मोल की संख्या Nb। तो जब XA निकालोगे बच्चों तो हो जाएगा Na अपान Na प्लस Nb, ठीक है। और जब प्यारे बच्चों XB निकालोगे तो हो जाएगा Nb अपान Na प्लस Nb, ठीक है। तो एक घटक के मोल की संख्या और बिलियन में जितने उपस्थित घटक हैं उन सभी घटकों के मोलों की संख्या का अनुपात बिलियन का मोल प्रभाज्य कहलाता है। बिलियन जो बिना संगठन बदले ताप पर आश्रित हो जाते हैं, मतलब किसी प्रकार से उनके संगठन में कोई बदलाव नहीं होता, वो कहलाते हैं स्थिर क्वथी मिश्रण। निम्न क्वथन स्थिर क्वथी मिश्रण और उच्च क्वथन स्थिर क्वथी मिश्रण। जो बच्चों स्थिर क्वथी मिश्रण है वो दो प्रकार के होते हैं, निम्न क्वथन स्थिर क्वथी मिश्रण और उच्च क्वथन स्थिर क्वथी मिश्रण। वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, मतलब ऑक्सीजन का निकलना, मतलब ऋण विद्युतीय तत्वों का निकलना, आपका अपचयन कहलाता है। चार फैक्ट समझो। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना इसका मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। बच्चों इलेक्ट्रॉन का जुड़ना मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। यदि हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो ऋण विद्युतीय तत्व या ऑक्सीजन निकले, वहां अपचयन होता है, याद रखिएगा। नियम जिसके द्वारा अल्प विलेय लवण की विलेयता ज्ञात की जाती है वो है कोलराउस का नियम या कोलरास का नियम। ऐसी संपूर्ण अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है वो बच्चों रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है बच्चों, ठीक है। ठंडी का सीजन चल रहा है, आप लोगों की इधर ठंडी है कि नहीं है? और ठंडी में अक्सर देखते हो बच्चों कि हवा लग जाएगा तो सर्दी जुकाम और खांसी आमतौर पे हर व्यक्ति को हो जाता है, और वही मेरे साथ भी हुआ। लेकिन लेक्चर आप लोगों के लिए देना है, क्लासेस आपको प्रोवाइड करना है, भाई प्रॉपर तैयारी कराना है, तो क्लास रोकना नहीं है। चलिए, तो प्यारे बच्चों रेडॉक्स अभिक्रिया का नाम होता है, अपचयन भी हो रहा है और आपका ऑक्सीकरण भी हो रहा है, इसलिए आप चयोपचय अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। वैद्युत अपघटनी क्रिया जिन नियमों का पालन करता है उसे फैराडे का विद्युत अपघटन कहते हैं। अनुपाती द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम किसने दिया? गुल्डबर्ग एवं बागे ने दिए थे बच्चों। आप लोग चैप्टर नंबर 3 में पढ़े होंगे, गुल्डबर्ग एवं बागे ने दिया था। विकिरण के अवशोषण से संपन्न होने वाली क्रिया क्या कहलाती है बच्चों? विकिरण के अवशोषण से संपन्न होने वाली क्रिया क्या कहलाती है? तो जो प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न होती है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। किस नाम से जानते हैं? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना, स्कैंडियम बच्चों परमाणु क्रमांक होता है 21 है ना, आर्गन का होता है 18, तो आर्गन लिख दो, आर्गन का होता है 18, बचा 3 बच्चों, तो आपका 4s में 2 और 3d में 1 इलेक्ट्रॉन जाता है, ठीक। तो स्कैंडियम हो गया। जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिंक का पैर बच्चों जिंक का आर्गन का होता है 18, 3d में 10 तो 28 और 4s में 2, तो ये किसका हो गया बच्चों? जिंक का। ये किसका हो गया? आपके स्कैंडियम का। ओके, ठीक। जिंक परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता। देखो बच्चों डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करता हूं, डी ब्लॉक, इसमें जो भी तत्व होंगे यदि डी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेंगे। लेकिन जैसे जिंक में 3d10 है, पूरे के पूरे या तो अर्धपूर्ण होते हैं तो पूर्ण भरे हो तो स्थायी कक्षक हो जाते हैं, तो यहां पे 3d10 है तो ये स्थायी कक्षक है, और स्थायी कक्षक होने के कारण परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता बच्चों। लैंथेनम की कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होती है? सबसे पॉपुलर क्वेश्चन, लैंथेनम +3 बच्चों। क्या? +3। किस प्रकार के लिगेंड कीलेट बनाते हैं? बहुदंतुर है ना, मतलब उनके पास बहुत सारे परमाणु हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकते हैं, वही आपके कीलेट वलय का निर्माण करेंगे। इस पे ऑक्सीकरण संख्या बताना है आयरन का। ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं? देखो बच्चों ये आपका +3 हो जाएगा पोटेशियम का, आयरन का निकालना है, और 6 गुणे Cn का -1 = 0,
तो 6 कम 6 माइनस में +3, तो उधर जा करके -3 से प्लस हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। उपसहसंयोजी यौगिक समन्वयन संख्या 6 वाले संकुलायन का आकार कैसा होगा? तो जब समन्वयन संख्या 6 होती है तो अष्टफल की दर्शाता है। जिगलर नाटा उत्प्रेरक से संबंधित धातु का नाम बताओ। टाइटेनियम बच्चों। ठीक है, द्विकलवड़ का एक उदाहरण फिटकरी K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। आपको नहीं दिख रहा होगा तो यहां पे लिख देता हूं K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। ये रटा हुआ है भाई, ये रटा हुआ है। ठीक है, बूटज संश्लेषण क्रिया में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? सोडियम का। ठीक है, फ्रैंकलैंड में मैग्नीशियम का, बूटज में सोडियम का, फ्रैंकलैंड में मैग्नीशियम का। बेंजीन की मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में टॉलुइन प्राप्त होता है बच्चों। ये आपका जब भी AlCl3 की बात आती है वहां पर फ्रीडल-क्राफ्ट अपक्रिया आपको देखने को मिलता है। कौन सी अपक्रिया बच्चों? फ्रीडल-क्राफ्ट अपक्रिया। एल्किल हैलाइड ध्रुवीय प्रकृति का होता है, फिर भी जल में अविलेय होता है, क्यों? देखो बच्चों, यदि कोई भी यौगिक जल के साथ नहीं मिल रहा है, जल के साथ नहीं घुल रहा है, इसके पीछे रीजन है वो जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता नहीं रखता। और जो हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता रखता है, जो आसानी से हाइड्रोजन बंध बना लेता है, वो जल में उतना ही अधिक विलेय होगा। तो हाइड्रोजन बंध ना बनाने के कारण बच्चों वो अविलेय है। प्राथमिक एमीन पर नाइट्रस अम्ल की क्रिया से क्या बनता है बच्चों? प्राथमिक एमीन है, प्राथमिक एमीन जैसे मान लीजिए CH3 है ना, और CH2 है, प्राथमिक एमीन है ना, और आपका NH2 है। ठीक, इस पे क्रिया कराएंगे नाइट्रस अम्ल से बच्चों, तो एथेनॉल बनेगा CH3 CH2OH। ठीक, ये एथेनॉल बनता है। एल्कोहल को पीने से अयोग्य बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो उसमें पिरिडिन मिला देते हैं ताकि लोग उसे प्रयोग पीने के लिए ना करें। जैसे मान लीजिए कोई एल्कोहल है जिसका हमको किसी शोध में उपयोग में लाना है, अब पता चले किसी को मिल जाए फ्री में, तो भाई वो तो चुरा ले जाएंगे कि 1 बाटल 2 बाटल ले चलते हैं, किसी को दे देंगे, पैसे में बेच देंगे। इसलिए उसको पिरिडिन मिला दी जाती है ताकि वो पीने योग्य न रह जाए। और जब पीने योग्य नहीं रह जाएगा तो भाई जब उसको पिए नहीं सकते तो उसको किसी को बेच नहीं सकते कि नुकसान करेगा, मर जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसा सिस्टम है और ठीक कर दिया जाता है। एल्कोहल को पीने योग्य बनाने के लिए, अयोग्य बनाने के लिए पिरिडिन मिलाते हैं। एल्कोहल तथा फिनाल में कार्बन की संकरण अवस्था क्या होती है बच्चों? देखो, एल्कोहल में बात करते हैं सिंगल बॉन्ड की संख्या 4 होती है, इसलिए sp3 होता है। और फिनाल में बच्चों, कार्बन में जो फिनाल में होता है कार्ब संकरित, उसमें सिंगल बॉन्ड की संख्या 3 होती है, इसलिए sp2 संकरित होता है। हाइड्रोजोइक अम्ल की क्रिया से वसा अम्ल कराने से प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। ये कौन सी अपक्रिया है? स्मिट अपक्रिया कहलाती है। फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया NaOH से कराते हैं बच्चों, तो ये कैनिजारो अपक्रिया है, जो कि अभी 2-3 लेक्चर पहले हमने कराया था। कैनिजारो अपक्रिया अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड में बच्चों कैनिजारो अपक्रिया संपन्न होती है। अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए और बच्चों उसके साथ चाहे एसीटोन हो चाहे कीटोन हो। ओके, फेलिंग विलयन के साथ लाल भूरे अवक्षेप देता है एल्डिहाइड। मैंने आपको पहले ही बताया था, अभी आज ही इसी में बताया पहले कि टॉलेन अभिकर्मक जो है एल्डिहाइड के लिए ऑक्सीकारक का कार्य करता है। फेलिंग विलयन जो है ऑक्सीकारक का कार्य करेगा एल्डिहाइड के लिए, कीटोन के लिए नहीं। कीटोन के लिए प्रबल ऑक्सीकारक चाहिए होता है। नाइट्रोबेंजीन के अम्लीय माध्यम में अपचयन करने पर प्राप्त होता बच्चों एनिलीन। नाइट्रोबेंजीन क्या है? ये बेंजीन है, ठीक है, ये नाइट्रोबेंजीन है। ठीक, जब इसका अपचयन कराएंगे तो ऑक्सीजन हटता है और बनाता है एनिलीन। बेंजीन है, अपचयन होता है, NH2 जुड़ जाता है सीधा सा। किस एमीन में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता बच्चों? ये आप लोगों को बताना है। तो ये आपका कौन सा एमीन हो जाएगा? तृतीयक एमीन। कौन सा एमीन? तृतीयक एमीन हो जाएगा। हिंसबर्ग अभिकर्मक का रासायनिक नाम बताओ। बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। हवा को खुला छोड़ने पर एनिलीन काला भूरा पड़ जाता है, क्यों? भाई वायु से ऑक्सीकृत हो जाएगा। एनिलीन को खुला छोड़ने पर, इसमें उल्टा लिख दिया प्रश्न को, एनिलीन को खुला छोड़ेंगे तो ऑक्सीकृत होगा और बच्चों वो काला भूरा पड़ जाएगा। एमीन जल में विलय होने का कारण क्या है? जो भी जल में विलय होगा, मैंने आपको एक तरीका बता दिया कि कोई भी पदार्थ जल में विलय है इसका मतलब वो हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर रहा है। ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन का नाम बताना है, तो विटामिन बी और सी घुलनशील होता है। शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है बच्चों?
क्वासियोरकर रोग होता है। कौन सा रोग होता है? क्वासियोरकर रोग। कौन सा रोग होता है? क्वासियोरकर रोग होता है। ठीक है, इसके बाद डीएनए की उपस्थिति पेंटोज शर्करा का नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोज। क्या है? डीएनए में डीऑक्सीराइबोज और आरएनए में राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, है ना। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज और आरएनए में राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ठीक। डाइसेकेराइड का सामान्य सूत्र बताओ। भाई देखो, मोनोसेकेराइड के 2 इकाई जुड़ जाए तो डाइसेकेराइड, जैसे सुक्रोज है C12H22O11, है ना। मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स का एक उदाहरण बताओ। ग्लूकोज, ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों मोनोसेकेराइड है। हमारे शरीर द्वारा निर्मित ना होने वाले एमिनो अम्ल हो शरीर से को बाहर आहार में दिए जाते हैं। अरे अच्छा भाई, एमिनो अम्ल को 2 भागों में बांटा गया है, एक आवश्यक एक अनावश्यक। 20 एमिनो अम्ल हमारे शरीर में पाए जाते हैं, जिसमें 10 स्वतः उत्पन्न करता है और 10 के लिए हमें बाहर से भोजन के रूप में देना पड़ता है ताकि एमिनो अम्ल मिल सके। रक्त में उपस्थित ऑक्सीजन वाहक का काम कौन है बच्चों? कौन करता है? तो हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन वाहक का काम करता है। ऑक्सीजन हमारे हर पार्ट में पहुंचता है, इसलिए कहते हैं कि रक्त की कमी मतलब शरीर का सारा काम खत्म। शरीर के हर अंग तक, हर पुर्जों तक बच्चों जो काम करता है वो कौन है? वो है हीमोग्लोबिन, जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इस तरीके से आज का क्लास फिनिश होता हुआ हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट। 40 हो 70 है ना, 40 30 70 लगभग 100 के आसपास अपन ने प्रश्न कर लिए। और साथ में बीच में हम जो बताते हैं बच्चों उसको भी तैयार करते चलो। एक्स्ट्रा जो बता दिए है ना, कुल मिला के 100 प्रश्न तो हो ही गए होंगे, है ना। अभी इसमें इस पीडीएफ में इतना ही है और आप लोगों का प्यार सपोर्ट रहा कि सर और आगे हमें कराइएगा, है ना। तो बहुत सारे कंटेंट तैयार हो रहे हैं, आप लोगों के लिए प्रैक्टिस जारी है। बस चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।